मोड में क्लास चल रहा है आपका, तो हाइब्रिड मोड होते हुए हर बच्चे सीखेंगे। आप बताओ लाइव हो गया? तो एक दो फोन में मुझे खोल कर दो क्रांतिकारी और अचीवर बच्चे को, ठीक है? हाँ कमेंट करिए। अचीवर नहीं, डीएस इंग्लिश ऐप, ठीक है? ऐप में हो जाए मुझे बता देना। तो आज का क्लास आपके लिए सुपर बेसिक क्लास होगा, और कुछ किताब हमने कहा था कि आपको लेकर के आना है, सुपर बेसिक किताब, स्टोरी बुक प्लस एक्स्ट्रा किताब का लेकर आने के लिए। कितने बच्चों ने किताब ले लिया? हाँ सही फटाफट। 5-7 बच्चों की किताब ले लिया है, बाकी कोई किताब नहीं ली है। बहुत अच्छी बात। किताब की जरूरत नहीं है, अब क्लास में आ गए, किताब क्या जरूरत है ना। जो कहूं मानने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं चलो बाएं, तुम चलना दाएं, ठीक है ना। मैं जो कहूं करने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी अपने आप आ जाएगा। पास में रहो। सबसे नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा मैं, गुस्सा कभी करता ही नहीं, गुस्सा भी देखा नहीं मुझ में। बस एक ही चीज कहूंगा, जितना कहा अगर उतना करोगे तो टाइटल देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों की से भी अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे। अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे। बस शर्त इतना है, जैसा कहा जाए वैसा करना है, जितना कहा जाए उतना ही करना है। एक कदम न दाएं न कदम पीछे। सबसे पहला काम, आज का जो बैच हम लोगों का, आज का जो क्लास है, वो कैसे पढ़ाया जाए, कहां से चला जाए। तो सबसे पहला चीज, हम लोग कुछ भी सोचते हैं पढ़ते हैं तो दिमाग लगाओ, बोलो दिमाग में हिंदी आता है कि नहीं आता है? तो सबसे पहला काम हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी? हिंदी लिखना। मतलब हिंदी को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। बस में बात को, पहला क्लास जो आपका होगा वो बेसिक होगा, और बेसिक में आप हिंदी को क्या सीखोगे? अंग्रेजी में लिखना। मैं एक बात बता दूं, क्या पढ़ाऊंगा आपको। जो क्लास आपका चलेगा, बच्चे ध्यान देना, आप अगर सीजीएल की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, जुडिशियरी की तैयारी करते हो, ठीक है ना, बैंक पीओ की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो पूरी, एक अपना करो बेटा, पूरा 1,00,00,000% आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि सर मैं एग्जाम का तैयारी नहीं करता, मैं बस इंग्लिश ऐसे ही पढ़ने आया हूं, किसी बच्चे का मीडियम चेंज करना है, हो सकता है कोई बच्चा मीडियम चेंज करना नहीं चाहता, कोई बच्चा, मतलब जो भी आप चाहते हो इंग्लिश में। इस बैच का नाम ही है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब ही होता है जमीन के अंदर वाला काम करना, तब ऊपर दिखना। तो आपका जो लेवल है वो 0 चलेगा। तो मुझे बताइए, चैप्टर जैसे मान लो क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, सोचते हैं नहीं सर आते ही मुझे एग्रीमेंट पढ़ा दो, आते ही प्रीपोजिशन पढ़ा दो, आते ही पढ़ा दो नाउन, आते ही प्रोनाउन। तो उस तरह से क्लास करोगे ना तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस लंबा है। तो मेरा कहना है कि पहले स्टार्टिंग 10 से 15 दिन सारे बच्चों को, जो कि पहले मैं क्या करता था कि आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा देता था उन बच्चों को जो इनका बेसिक कमजोर है। बताऊं आपको, इसके पिछले बैच में ही किया था मैंने कि 10 दिन टाइम एक्स्ट्रा दे, वो एक्स्ट्रा टाइम बच्चा कुछ ले पाता है, कुछ नहीं ले पाता है। तो मैं सोचा हूं क्यों ना हर बच्चे को स्टार्ट ही करूं 10-15 दिन बिल्कुल बेसिक से। क्या कहते हो बोलो? मतलब 10 से 15 दिन हर बच्चे को ये मान लूं कि सब बच्चा नल्ला है, मतलब 0 है, किसी को कुछ आता जाता नहीं है, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्लास के बाहर ऑफिस में कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे, मैं 10 दिन बाद आऊंगा। बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऑफिस में स्टाफ से कि सर तो यार वहां बेसिक पढ़ा रहे हैं, हमको सब आता है। तो ऐसा कंसीडर मत करना, मेरे पास एडवांस भी बहुत ज्यादा है और बेसिक मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका एक लेवल बन जाए, ताकि भटको नहीं 10 जगह। इसलिए एक ही जगह पढ़ना है, पढ़ो, 10 जगह की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, और 10 से 15 क्लास, एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं। जो बैच होगा इसी बैच में 10-15 दिन चलेगा। जिसको लिखना नहीं आता उस बच्चों के लिए भी आया तो ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए भी, जिसको आता है उसके लिए भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। क्लास आज शुरू है। बस 2-3 किताब मैं दिखा दूंगा, अभी नहीं बाद में दिखा दूंगा, किताब मंगवा लेता हूं, पर शुरुआत को पढ़ने के लिए। देखो बेसिक किताब यहां रखते हैं बेटा। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे कहूंगा कि क्लास में बैठना है, क्लास की तरह लाइक करके, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में आ गए हो। तो सारे बच्चे यूट्यूब वाले, क्रांतिकारी वाला है, ठीक है, सारे बच्चे क्रांतिकारी ऐप, यूट्यूब वाले बच्चे लाइक कर दो, और अभी तक कुछ नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, और बच्चों को शेयर कर दो। आज से क्लास शुरू हो गया, ठीक है। चलिए सही। देखो बेटा क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हिंदी आना चाहिए, राइट। जैसे कोई वर्ड लिखना है, कोई सोचना है, तो बहुत बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, सोचना नहीं आता। तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन से आप पढ़े हो कि अगर पढ़ते हैं रा तो अंग्रेजी में लिखते हो आर, अगर लिखते हो का तो लिखते हो के, पढ़ते हो ना। तो
अब जो है क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आप बोलते से मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग ना करके लिखो मैं MAI जा RH रहा H हूं। क्या ऐसा तुम अंग्रेजी लिख सकते हो? यह ध्यान देना है कि आपको हिंदी अंग्रेजी में लिखना है स्पीड करके। तो पहला जो आज का क्लास है वो क्लास ये होगा कि हिंदी को अंग्रेजी में लिखना आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, पहला क्लास। इससे फायदा होगा कि जैसा साउंड वैसा राइटिंग, जो तुम सुनोगे वही तुम लिखोगे। अगर तुम हिंदी सुन रहे हो तो हिंदी लिख रहे हो और अंग्रेजी सुन रहे हो तो अंग्रेजी लिखोगे। इससे तुम्हारा स्पेलिंग क्या होगा? इंप्रूव होगा। जैसे मैं बोलूं कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, जैसा बोलूंगा तुम वैसे ही लिखोगे। मैं कहूंगा लिखो प्रोनाउंसिएशन तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, मैं कहूंगा प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, कहीं गलती कहीं सही हो जाएगा। यानी सबसे पहला काम है कि हम लोगों को अपना साउंड इंप्रूव करना है और साउंड के आधार पर आपका इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये लैंग्वेज में सुनते हैं, वो समझते हैं और वही चीज लिखते हैं, और वैसा ही हम लोग इमिटेट करके बोलने का प्रयास करते हैं, राइट। तो यहां जो कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा उसी पे ध्यान आपको देना है। चलिए ठीक है, अब यहां पे 2-3 बातें स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं और शुरुआत से स्टार्ट करता हूं। देखो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो सबसे पहला काम आज जो क्लास चलेगा लेटर से काम चलेगा, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट क्या है बेटा? लेटर। तो हेड बनाइए लेटर से, अभी अल्फाबेट भी नहीं, अल्फाबेट से पहले क्या है? लेटर। जैसे चावल बनाते हैं घर में तो पहले चावल का दाना, तो पहले लेटर पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्ट से। बिल्कुल कॉपी कलम खोलो, पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। लेटर से ABCD से क्लास स्टार्ट होगा। ABCD भी स्टार्ट नहीं हो रहा, उससे नीचे का काम शुरू हो रहा है। हर बच्चे के लिए चाहे यूट्यूब हो, ऐप हो, यूट्यूब हो, क्रांतिकारी, DSL इंग्लिश ऐप, जिस ऐप में आप हैं, आप सबके लिए क्लास है, ठीक है। लेटर से फाइन। अब लेटर के लिए मैं सलाह देता रहूंगा। यह किताब से पढ़ा रहा हूं, पहला 2 दिन चलेगा, आज और कल इस बुक से पढ़ाऊंगा। इस बुक का नाम है बेसिक इंग्लिश। आप सबके पास होगा तो खोलकर बैठ भी सकते हो, और जिनके पास किताब है वो नहीं चाहते लिखना तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ा इसी बुक से रहा हूं, ठीक है। ध्यान इस बात को, मैं जो पढ़ाऊंगा दिखेगा सबको, आपको इसे पढ़ा रहा हूं। वापस आ जाइए। अब लेटर के लिए जो हम पढ़ते हैं, मैं ABCD की बात नहीं कर रहा, अभी बात करो हिंदी से इंग्लिश का। अब देखो आज से आपको चेंज करना है। पहला चीज क्या करना है? के का मतलब वो लोग क्या पढ़ते हो? का। पहला चेंज यही करना है कि के बराबर का नहीं होता है, पहला चीज चेंज करना है। एम से म नहीं होता, ध्यान देना, एम से म नहीं होता है। बी से ब नहीं होता है, इसको चेंज करना है। टी से ट नहीं होता है, इसको चेंज करना है। ये सब गलत है, पहला चीज यही। क्योंकि मैं जो भी इंप्रूव करूंगा आपके दिमाग पे जाया करूंगा और आपके लेवल पे जाया करूंगा। अब तक हम लोग यही हर किताब में ही पढ़ते आए हैं, के से क्या, एम से म, बी से ब, आर से र, टी से ट, पढ़ते हो ना। आज के बाद वो गलत हो गया। आप अपने भतीजे को, भांजे को, चाचा को, माचा को, मामा को पढ़ाना कि ऐसा नहीं होता, गलत होता है। क्यों? अब ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है पर इस चर्चा करता हूं, आपको सिखाता हूं आराम से। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले पैरेलल करता हूं। जैसे मान लो मेरी लंबाई 5 फीट है, तुम्हारी लंबाई 6 फीट है, और हमको बढ़ाना है 5-6 फीट, तो क्या करूंगा? जूते में सोल लगाऊंगा ना जी। तुम्हारे लेवल पे आने के लिए 1 फीट का सोल लगाना पड़ेगा ना, और लंबाई तो बढ़ेगी नहीं। तो इलाज क्या है इसका? सोल, कुछ इलाज करना पड़ेगा ना इसको। तो उस तरह से आपके पहले लाना चाहता हूं, हिंदी को लाना चाहता हूं इंग्लिश के पहले और इंग्लिश को हिंदी के पहले। तो जानना पड़ेगा कि आखिर कितने वर्णमालाएं होती। तो आपने सोचा होगा हिंदी में जो वर्णमाला होता है बेटा, हिंदी में आप जानोगे 52 होता है, पता है सबको। लेकिन काम का जो होता है वो 44 होता है, काम का जो होता है वो 44 होता है, ठीक। और इंग्लिश में वर्णमाला कितने होते हैं जी? 26। अब जरा गौर से देखो, ये जो इंग्लिश में, हिंदी में 52 और इंग्लिश में 26, ये जस्ट बोलो आधा है कि नहीं है? हाफ है। इसका मतलब अंग्रेजी का 2 लेटर और हिंदी का बराबर होगा। यानी इंग्लिश बराबर 2 और हिंदी बराबर 1, यानी दोनों तब हो जाएगा पैरेलल, राइट। इसका मतलब हमने कहा कि आपका जो लेटर होगा, यानी हमने कहा के बराबर का, गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है।
गलत हुआ ना। यानी कि ऐसा कौन सा लेटर होगा जो आखिर जोड़े तो का होगा। तो के का मतलब फिर आधा का। तो जितने भी अंग्रेजी के लेटर हैं, जितने भी अंग्रेजी लेटर हैं, उसमें वॉवेल का एक मात्रा जोड़ना पड़ेगा। वॉवेल कितने होते हैं? उस पांचों में से एक को लगाना पड़ेगा, तभी वो बनेगा पूर्ण अक्षर। क्या बनेगा? पूर्ण। यानी हिंदी होते हैं पूर्ण और इंग्लिश होते हैं अपूर्ण। इंग्लिश क्या होते हैं? अपूर्ण। तो पूर्ण करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ए। कहीं लगाना पड़ेगा यू, कहीं लगाना पड़ेगा ई। ये देखेंगे कब क्या लगेगा। ठीक है, समझ में आया मुद्दा? पहला मुद्दा समझ में आया सबको? हर बच्चा आंख खोल के पढ़ना और दिमाग में ये मत रखना कि अंग्रेजी नहीं आती है। और कौन था जी? करवल लड़का कहां गया? भाग गया क्या वो? हाँ तुम थे ना? समझ में आ रहा है ना? देखो, जो बच्चा जिसको लिखना नहीं आता, मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। अगर यहां नहीं सीख पाई इस बैच में, फिर तो माथा को बैठे रहना कि नहीं आता अंग्रेजी। मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूं। तो हिंदी का कितना लेटर? एक। और अंग्रेजी का 2 लेटर। इसका मतलब हुआ कि हिंदी के 2 लेटर को हम साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के 2 लेटर को साथ। इसका मतलब अगर लिखना हमको काम कम हो गया कि नहीं, हमको राम राम हुआ कि नहीं, हमको लिखना बाटा बट हुआ कि नहीं, साठ साटा सट हुआ कि नहीं। लेकिन हम का को के कर दिया एम को मा, आर को रा कर दिया एम को मा, बी को बा कर दिया टी को टा, ऐसे से सा टी को टी कर दिया, टी को टी कर दिया। बोलो ये सारे अक्षर गलत हैं कि नहीं? समझ पा रहे हो? एकदम बिल्कुल बारीकी से ना सिखा, गारंटी है 1 करोड़% सिखा दूंगा अंग्रेजी। बस जैसे कहता हूं करो उसको। तो कम रम, अभी मैं हिंदी का पैरेलल कर रहा हूं। शट बट राम कम सब गलत हो गया। अब सही करना है, तो सही करने का क्या तरीका? तो किसी भी 2 लेटर, किसी भी को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना जी? यू का प्रयोग करना। अब वो सब सही हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी 2 लेटर जोड़ने क्या लगाना? यू का प्रयोग। लिख लो नोट में पहला पॉइंट, यहां शुरू करो लेटर से। लिखो, किसी भी अंग्रेजी के 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं। किसी भी अंग्रेजी के 2 लेटर को जोड़ने के लिए 90% यू का प्रयोग करते हैं। किसी भी अंग्रेजी के 2 लेटर को जोड़ने के लिए 90% यू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल 0 से 0, क्लास 1 का पढ़ा रहा हूं अभी। किसी भी अंग्रेजी के 2 लेटर को जोड़ने के लिए 90% यू का प्रयोग करते हैं। 90% बोला हूं, 10% कुछ ए भी हो सकता है। तो जो बात 90% सत्य है वो सत्य है जी। तो 90% क्या प्रयोग करते हैं? यू का। देखो इतने वर्ड में हुआ कि नहीं हुआ? काम राम बट सट। अब इसी को सही करना है, तो सही कैसे होगा? अब देखो, हमने कहा यू का प्रयोग करना है, तो के यू एम कम, आर यू एम रम, बी यू टी बट और एस एच यू टी शट। अब बोलो सब सही हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी अब क्या किया हमने? वो क्या बने पर पढ़ा कि आर यू रम हो गया, पीने वाला रम नहीं। मैं हिंदी के पैरेलल करना चाह रहा हूं, किसको? अंग्रेजी को। ताकि हर बच्चा हिंदी सोचे तो वह बच्चा अंग्रेजी में भी लिखे। मेरा मकसद यह है। डरता क्यों है? क्योंकि तुमको वोकैब नहीं आता, तुमको स्पेलिंग नहीं आता, इंग्लिश का वर्ड नहीं आता, तुम इसीलिए डरते हो। और आज वो खाई को पाटने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं चाह रहा हूं कि वह चीज दूर कर लो जो तुम्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम बाधा करता है। हिंदी आता है ना भाई, काम खत्म है। हिंदी के कर दूंगा पैरेलल, इंग्लिश आ गया तुमको। हिंदी में डर नहीं ना है, बस आ गया तुमको। अब बोलो ये सब स्पेलिंग आया कि नहीं आया? अब मैं ऐसी बोलूं, तुम खड़े हो जा, हमने लिखा राटा राट, स्पेलिंग बोलो रटका, बस बैठ जाओ, सीख गया लड़का। इसने कुछ बस बीच में क्या लगा देना? यू। क्या लगा देना है? यू। समझ बात को ना? अच्छी बात है, अभी समझ में आ गया हमको। अब ये बात सीख गया सर कि 90% अगर 2 लेटर का वर्ड होगा तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू। और आगे पीछे तो आ ही रहा हमको, सी यू टी कट आ ही रहा है। जैसे लिखूंगा कट, बोलो बेटा कट का स्पेलिंग बोलो। अच्छा ये तो बोला के उठी, गलती इसकी नहीं है। अब होता क्या है कि के से भी क्या होता है और सी से भी क्या होता है। तो इसका बच्चों को बात सही है। इसका चक्कर क्या है? ये चक्कर दूर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, ठीक है? चलिए बाद में कि एक एक का साउंड कैसे कैसे होता है। क्योंकि कितने हैं? 52 है ना, ये तुम्हारे इतने हैं। अच्छी बात। अब क्या होता है कभी कभी कि 2 से अधिक लेटर, 2 से अधिक लेटर, जैसे रा हो गया, मा हो गया, ना हो गया, आर है, एम है, एन है। एन है जी।
अच्छी बात। ये तो तय हो गया कि हिंदी का कोई भी दो लेटर या दो से अधिक लेटर कभी भी एक साथ जुड़ेगा, लेकिन अंग्रेजी का दो लेटर या दो से अधिक लेटर एक साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे देखो रा मा ना जुड़ गया, अभी बन गया रमन किसी का नाम, लेकिन यहां देखो रा मा ना रमन हुआ क्या? तो ध्यान देना, दो लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते थे, और दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ए का। बोलो बीच में क्या आ गया? यानी सही हो गया RAMAN रमन। समझ में आया बात? तो लिख लो नोट पॉइंट 2, दो से अधिक इंग्लिश के लेटर हो, लिखो फटाफट लिखो, पढ़ाई शुरू करो। लिखो दो से अधिक, लिखो इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए, इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए, इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर, इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर ए का प्रयोग किया जाता है। अक्सर मतलब 90%। इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर ए का प्रयोग किया जाता है 90%। इंग्लिश में दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर ए का प्रयोग किया जाता है 90%, 90%। क्योंकि देखो 10% हम कहीं ई लगाते हैं कि यू लगाते हैं, वो बात बताओ पाऊंगा आगे। तो 90% दो से अधिक को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? ए। किसी का आपत्ति? अच्छी बात। देखो लिखा हमने यहां पे जापाना और लिखा जापाना। बोलो अगर जापान देश का नाम चाहे जापान होता चाहे जापान होता, फटाफट बताओ वहां से लिखा, कहां गया वो? हाँ खड़े हो जाओ चश्मिश, बताओ इसका स्पेलिंग बताओ। जा का क्या होगा? जे। पा का पी, ना का एन, क्या जोड़ू? ए। इसको तुम चाहे जापान पढ़ो चाहे जापान, बात की ना है। अगर जापान हमको नहीं पता होता, जापान पता होता, स्पेलिंग होता है ना। आया, खड़े रहो, बोलो करण का स्पेलिंग बोलो। के ए आर ए एन। समझ में आया? अब KRN बोलोगे, KARAN। आया समझ में? तो छोटा मोटा नाम लिख लेगा, लिख लेगा। खड़े रहो, बोलो सुमन का स्पेलिंग बोलो एस। अब ध्यान देना, अब यही सिखाना अगला पॉइंट। गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी नहीं है। मैं क्या कहा? गलती मैं जो सिखाया वो सीख रहा है, बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा, परफेक्ट। अब क्या होता बेटा, यही चीज तुम्हें अब सिखाना है। अब इतना समझ गया कि चलो अब बोलो क्या हुआ स्पेलिंग समन का? SAMA। आगे इतना ना, बैठ जाओ। 2 पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया। मुझे उस बच्चों को पकड़ना है जिसको बिल्कुल शून्य है। जैसे हमने बोला सुमन, तो उसने कहा SAMAN। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। अभी उसको सिखाया नहीं हमने सिखाया दो ही चीज, कि दो जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, और दो से अधिक जोड़ते हैं क्या लगाते हैं? ए। ये 2 पॉइंट ठोक के दिमाग में गया कि नहीं गया? गया। बस अभी 2 ही पे काम करें। बोल बेटा, बोलो। सर कुछ बोल रहा था कोई लड़का। लाइफ में कोई दिक्कत है बोलो ना भाई। चले आगे चलो। अभी तक कुछ नहीं सीखा, अभी तक 2 ही पॉइंट सीखा कि अगर 2 लेटर हो तो क्या लगाना, और 2 से अधिक तो क्या लगाना? ए। तो छोटा मोटा नाम लिखने आ गया, रमन, कमल, समन, तमन, जो भी होगा लिखना आ जाएगा ना। बस इतना ही सिखाया अभी। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाता हूं। हमने बोला था 5 वोवेल आता, बोला था जी कितने बोले थे? 5। स्टार्टिंग बोला था 5 वोवेल हेल्प करना है, और इस 5 को समझ गए तो अंग्रेजी आज लिखना तुमको आ जाएगा, अभी से आ जाएगा। छोटे मोटे नाम, स्पेलिंग मिस्टेक अभी से इंप्रूव करा दूंगा आज के क्लास में। तुम निकलोगे ना तो सीना ऐसे था ना, ऐसे अकड़ के चलेगा। आज से अकड़ चलेगा तू, आज से ही, आज ही तुमको अकड़ा दूंगा, आज ही। ठीक है ना? चिंता करो, बस हर दिन इंप्रूव करो अपने आप को। वापस चलो। अब यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। बाबू क्लास जो यूट्यूब क्लास कर रहे हैं, देखो तुमने लाइक नहीं किया, मुझे बुरा लग रहा है। लाइक करो क्लास को। वो जो टी शर्ट पहने हुए लड़का टी शर्ट में है, बनियान वाला, ले जाओ फोन, ले जाओ, फोन आता रहता है। बंद हो रहा क्लास, पहले फोन से बात करो, छोड़ दो। बाकी बच्चा मुझे सब दिख रहा है,
क्रांतिकारी बोला, हाँ देखो लगा जो क्रांतिकारी ऐप पर है तो पढ़ो ढंग से, ठीक है ठीक है, ऐप वाला पीएस इंग्लिश, हाँ ठीक, बैठो तुम, अच्छा समझ रहे हो तुम, ठीक है। वापिस आ जाइए, यहां तक बात समझ में आया बेटा। अब सुनो, वॉवेल बोलो कितने होते बेटा? 5 होते हैं, अच्छी बात। वॉवेल 5 होते हैं, पता को है, अच्छी बात। लेकिन अब छोड़, तो क्या कर रहे हो? अब वॉवेल 5 साथ नहीं पढ़ना, इंग्लिश में बस ये देखो 26 लेटर्स हैं, वॉवेल्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, जिसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। वो आगे चर्चा करूंगा, फिलहाल ये पढ़ना क्या हमको है, लेटर। अब लेटर में हमने पढ़ा कि 5 वॉवेल काम आता है किसी भी शब्द को जोड़ने के लिए, राइट, जोड़ने के लिए। अब उसमें जोड़ने के लिए क्या होता है, कुछ मात्राएं होती हैं। जैसे हमने लिखा क ल श, बात को, तो इसको हर बच्चा लिख देगा कि के का मतलब का, एल मतलब ला, और शाह का क्या बेटा, एच एच। इतना बस सबको है। और बीच में सर ने कहा था कि ये, इन्हें कहा जी, अरे इन्हें कहा था अभी बीच में क्या लगाना, ए लगाना, इसमें कहीं डर है? इतना आ गया ना। अब यहीं पे क्या होगा कि यहीं पे अगर मैं कुछ चीज कर दूं कि ऐसा कर दूं केलस, इसी पे मैं ऐसा कर दूं, यहीं पे मैं ऐसा कर दूं, समझ पा रहा हूं ना, यहीं पे मैं ऐसा कर दूं, यहीं पे मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, तो मामला क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इसी के लिए 5 वॉवेल की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, 5 ही की, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूं कि छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो आपसे आज क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। अब सारे बच्चे जो जिनको नहीं आ रहा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, कुछ मात्राएं देखो, और वो देखो साउंड के आधार पर। बचपन में आपने कुछ गलतियां पढ़ी थी, बचपन में कुछ गलती चीज पढ़ लिए थे, जिसको आज हम लोग को इंप्रूव करना है। क्या करना है भाई, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसे अगर हो तो शायद आजी 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 आजी, ऐसे अगर हो तो शायद आई पढ़ते हैं, और ऐसे अगर हो तो डबल ई करते हैं, ये पढ़े थे। तो ये परंपराएं तोड़ना चाहता हूं मैं, कि ऐसे हो लेटर तो आई और ऐसे हो तो डबल ई। बोलो सबने पढ़ा ऐसे, तो वो ज्ञान इस तरह से है, अच्छी बात। ऐसा है, और हमने लिखा है यहां पे देखो शी वा नी, देखो दोनों मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहा है दोनों, देखो ऐसा वैसा मिल रहा है दोनों, अच्छी बात। बोलो श का क्या होता है, एच। अब ऐसा में क्या लगाते हैं, अच्छी बात। वा का भी ए एन, इसका डबल ही होता है ना। अब ये पता क्या हो गया, तो लेकिन तुमने तो ही पढ़ा ना भाई कि इसका डबल ही होता है, तो ऐसा है कि नहीं है, देखो तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, क्यों भाई। अब यहां पे कहोगे नहीं सर डबल ही नहीं, ई लगाइए, आई लगाइए, तो फिर ये गलत हो गया। तब नहीं, जो या तो किताब गलत या तो हम गलत, दो रास्ते हैं ना। आपने जो पढ़ा या तो वो गलत होगा या तो ये गलत होगा, फिर तो ये तो 100% सही है तो गलत ये होगा, फिर तो है क्या वो समझिए। तो सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको लेटर प्लस साउंड, लेटर प्लस। इंग्लिश हमेशा चलता है लेटर और साउंड के हिसाब से। जो हम लिखते हैं उसमें साउंड क्या जा रहा है उसके हिसाब से राइटिंग होता है। अगर आप पढ़ रहे हो साउंड नहीं पता है तो अंग्रेजी वो कभी नहीं आएगा। तो जैसा तुम बोलोगे वैसा ही हूबहू लिखोगे। इसलिए सबसे पहला जो आज क्लास में दे रहा हूं, आज का क्लास पूरा का 15 दिन क्यों दे रहा हूं बेसिक क्लास, वजह ही है क्योंकि 15 दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन 15 दिन पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे तक, समझ रहे हो ना। तो 15 दिन तुमको लगेगा अंग्रेजी आ गया, और 16वां दिन से क्लास शुरू होगा, तुम्हारे साथ हर दिन चमत्कारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी 16वें दिन से। और 15 दिन क्या करना है, तुमको झेलना है मुझे। हर दिन 15 दिन बेसिक पढ़ना है, मतलब 15 क्या है, तुम्हें कट किया जाएगा, हर दिन एक्स्ट्रा पर पढ़ाया जाएगा। अब सुनो गौर से क्या होता भाई, इसमें करना क्या है। अब देखो बेटा गौर से, ना तो हमको क्या पढ़ना लेटर प्लस, अब इसमें साउंड पढ़ना है। साउंड क्या ध्यान देना, शॉर्ट और पढ़ना है लॉन्ग, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, ध्यान देना। अब शॉर्ट साउंड क्या क्या भाई, तो शॉर्ट साउंड आई होता है, शॉर्ट साउंड यू होता है, शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड डबल ई होता है, लॉन्ग साउंड डबल ओ होता है। ये ध्यान रखा सबको। जहां भी साउंड अगर हल्का सा खींच रहे हो तो क्या लगाना, और जहां साउंड लंबा ऊ, इस किसमें, अब मुझे नहीं पता कि इसको तुम ऐसे लिखते हो कि ऐसे लिखते हो,
इसको तुम ऐसे लिखते हो या ऐसे, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्योर इंग्लिश है और मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिए बात को, मेरा पढ़ाने का तरीका हिंदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हिंदी के पैरेलल ला दूंगा इंग्लिश को और एग्जाम के पैरेलल कर दूंगा आपको, जिससे आप एग्जाम पास कर जाओगे, यूपीएससी का मीडियम चेंज कर पाओगे, जुडिशरी पास कर जाओगे, इंग्लिश में कहीं समस्या होने नहीं दूंगा मैं। कहने का सेंस है। तो हमने क्या कहा बेटा, साउंड क्या हो, शॉर्ट, तो क्या लगाना, आई या यू। जैसे ऊ बोलना हो तो यू लगा देना, और ई बोलना है तो जैसे ये हो गया ई और ये हो गया ऊ, यही ना हो गया हिंदी। अच्छी बात। लॉन्ग बोलना हो तो क्या बोलना, डबल ई, मतलब ई में ऐसा कर देना, और अगर बोलना हो तो ऊ ऐसा कर देना, यही ना हुआ जी। शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड। अब तुम ऐसे लिखो, ऐसे उससे मतलब नहीं हमको, मतलब है किससे, लंबा से और छोटा से। एक कॉपी कर लिया सबने, शॉर्ट ई आई और ऊ, लॉन्ग साउंड डबल ई डबल ऊ। ठीक है, दो लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग और दो से अधिक जोड़ने के लिए ए का प्रयोग। दो बात कौन सीख गए। अब शॉर्ट, शॉर्ट ई, शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ई, लॉन्ग ई, लॉन्ग ऊ। ये सब साउंड याद यहीं पे याद कर लेना है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं खूब खींचेंगे, शॉर्ट मतलब हल्का, और लॉन्ग मतलब हल्का सा खींचाएगा, हल्का सा। वो बोलने में तो पता चल जाएगा कहां लॉन्ग हो रहा है, एग्जाम्पल दूंगा अभी। ठीक है, अच्छी बात। हटाओ इसको, कॉपी के लिए सबने बाबू। ठीक है, चलो एकदम पढ़ चलो। क्या पढ़े, लेटर प्लस साउंड। अच्छी बात, बिल्कुल बेसिक क्लास, पहला क्लास आज से बैच स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से हर बच्चे पर क्लास करो। देखो से हमने लिखा यहां पे एक वर्ड लिखा दीपक, लिखा हमने दीपक। ठीक, अब मुझे ये नहीं पता कि दीपक हिंदी में ये सही है कि ये सही है, आई डोंट नो एंड ऑल्सो यू डोंट नो। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी से मतलब नहीं। हमको साउंड क्या सुनाई दे रहा है, ये बात समझ रहे हो, भावना समझ रहे हो। ये मत बात करना सर ने दीपक स्पेलिंग ऐसे कर दिया, ये मत ध्यान देना। मुझे मतलब इससे है कि हम इसको बोल कैसे रहे हैं। ठीक, क्या हम बोल रहे हैं दीपक, क्या बोल रहे हैं दीपक। तो आप खुद फील करो, दीपक शॉर्ट बोल रहे हो या हल्का सा तार खींच रहा है, दी में तार खींच रहा है, दी खींच रहा है। अगर तार खींच रहा है तो इसका स्पेलिंग डी डबल ई, और जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ए। समझा जी। अगर साउंड, ध्यान दो बोलने पर, अगर तुम गलती बोलोगे बेटा अंग्रेजी गलती सीखोगे, सही बोलोगे सही सीखोगे। डिपेंड करता है तुम बोलते कैसे हो। जैसे तुम कहोगे, यहां लिखा हमने ए, अब तुम पढ़ रहे हो ए नहीं है, ये क्या है, ये। यही पढ़ाने के लिए तुमको देखो यहां पे मैं लिखा भी हूं, साउंड जो है पहला देखो, ये मैं लिख रहा हूं, तुमको दूंगा। लेटर का सही उच्चारण करना सीखे, क्योंकि तुमको लेटर ही अगर नहीं आता है उच्चारण में, तुम कैसे पढ़ेगा भाई। देखो ए का साउंड ए नहीं है, ए। जैसे डे नहीं होता, डे। समझ पा रहे हो ना। तो डे, बी सी डी ई एफ। अब एफ दो तरह का होता है, एक होता है फा, एक होता है फा। फा दोनों अंतर है। एक होता है अपर टीथ लोअर लिप्स, फा। भाई इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ा साउंड चाहिए ना। सा, श, स, ज, ज। तो एक जेड हो गया ज, एक हो गया यहां पे जे। अब जा कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में, तू बोलो जा, तू बोलो वाज नहीं होता, वाज, ज, गोज, ज। बस बार हो ना सिखाऊंगा। तो ये इसका तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल के पास है ना जी, फोटो खींच लो, इसका फोटो खींचो तुम लोग। अब एक बार क्या पढ़ाऊंगा एबीसीडी आराम से, इसका फोटो ले लो, एबीसीडी का साउंड कर पढ़ना, ए बी। फोटो ले, फोटो ले लो आराम से। फोटो ले लिया इसका, मेरा छोड़ दो, इसका ले लो। ठीक है, ये हो गया ए से लेकर जेड तक। इसको घर पे एक बार पढ़ लेना है,
बाकी बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, सब आराम साउंड दिया मैंने। अब एम है तो क्या साउंड, क्या एम, क्या है जी, देखो ई डबल एम ही है ना, एम, एन एन एन, तो एक एक लेटर का साउंड, हम लोग आलसी हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एक साथ पढ़ डालते हैं, तो वैसे नहीं पढ़ना, आराम से साउंड को स्टाइल देना है। इंग्लिश थोड़ा सा स्टाइलिश भाषा है, थोड़ा सा सीख रहे हो तो अच्छा सीखो, थोड़ा सीख रहे हो तो अच्छा सीखो, खराब ना सीखो, ठीक है। उतार लिया इसको, अच्छी बात, फोटो खींच लिया, घर पे इसको वापस आ जाओ। तो हो गया यहां पे दीपक। अब ऐसे लिखेंगे, चाहे मुद्दा ये नहीं, चूंकि हिंदी पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, हालांकि ये गलत है, सही है होगा एनीवे, लेकिन हम बोल कर रहे हैं दीपक। उसी तरह से देखो यहां पे हमने बोला सीमा, अब बोलो गौर से, सी में हल्का सा तार खींच रहा है, सी खींच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा ना, अच्छी बात। आगे देखो हमें लिखा यहां पे मून, मून, बोलो एम पता है तुमको, एन पता है तुमको, बीच में यू लगाऊं या बीच में डबल एन लगाऊं। अब देखो हल्का सा तार खींच रहा है, मून, मून खींच रहा है ना, तो खींच रहा है तो बोलो आएगा ना, समझ पा रहे हो। तब कहोगे कि सर दो को जोड़ने के लिए लगाए थे, आप लगाए थे दो, लेकिन एक एक्स्ट्रा जुड़ गया ना यहां पे, इसलिए क्या आ गया, डबल आ गया। बस में बात को बाबू, उसी का फोन चला, मून का स्पेलिंग कौन सा होगा ना, सही ना, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब आपने दो चीज सीख लिया, डबल ओ और आई और डबल ई, इतना पार्ट हो गया, अच्छी बात। अब देखो एक्स्ट्रा पार्ट, अब क्या होता है कि हम लोग कुछ जो मात्राएं देते हैं, दो जोड़ने के लिए यू लगा दिया, दो से अधिक जोड़ने के लिए ए लगा दिया, डबल ओ लगा दिया, आई लगा लिया, डबल ओ लगा दिया, इतना सीखे सब लोग। अच्छे देखते, कभी क्या होता है कि हमको लिखना है इस तरह का, जैसे लिखना है केवल, लिखना है कैलाश, होता कैलाश है, लेकिन मैं क्या लिखा, कैलाश। हम लिखना है, कुछ भी बोलना है ना, जहां भी और भी सामने से आ जाए, तो इसका हमेशा क्या लिखते हैं, ई, ध्यान रहेगा। दो को जोड़ने के लिए लगा, देखिए देखो, अगर सिर्फ का होता वह होता तो बीच में क्या आता, ए आता, का होता ला होता बीच में ए आता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्रा आ गया ना ये चीज, मात्रा। तो हर लेटर के साथ पहले हम मात्रा का स्पेलिंग लिखते हैं, और मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए ई आ गया ये। उसी प्रकार यहां पे डबल आ गया, मान लो ऐसा आ गया, जैसे लिख दिया हमने कैलाश, क्या कर दिया जी, कैलाश, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ए आई, याद रहेगा सबको, इसके लिए क्या लगाएंगे, ए आई, हो गया कै, ए कैलाश, ठीक है। यहां देख लो, मान लो जो भी पॉइंट रहा होगा, जो भी पॉइंट रहा होगा, आगे देखो। अब अगला पॉइंट है, मान लो ऐसा हो गया, जैसे सर कौशल, क्या हो गया जी, कौशल, तो इसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं, पेशेंस। आगे बेटा, इसके लिए क्या करते हैं, ए यू, यहां तो क्या आपत्ति, यहां तो हो गया ए यू। अभी वर्ड लिखवाऊंगा सबसे, इसको पहले याद करो, यहां पे ऐसा लिखा हो तो ई, ऐसा लिखा हो तो, और ऐसा लिखा हो तो, लिख के दिखा दिया कौशल, जोड़ूंगा बीच में ए से, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा आ गया ना ऐसे, तो गया ए यू, कौशल। लिखते रहो, क्लास आज पहला क्लास है, मैं कोई हाई फाई नहीं दिखा रहा कि एसएससी का 10 क्वेश्चन डाल दिया, यूपीएससी का 5 क्वेश्चन डाल दिया, नहीं, मुझे आपको सिखाना है। 10 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दे दूंगा, 10 दिन बेसिक पे ध्यान दे दो, आजीवन टेंशन मुक्त हो जाओगे, लाइफ में दोबारा ऐसा मत पढ़ना आप। क्या, आज पहली अंतिम क्लास है, बस लिखने के लिए सिखा रहा हूं। ये हो गया ए यू, ये हो गया ई, ये हो गया ए आई, ये देखो लिख दिया। इसका एग्जाम्पल यहां पे है, इसका एग्जाम्पल यहां पे है, देखो एक दोनों एग्जाम्पल यहां पे है, देखो, ठीक है बेटा, लिख लिया सबने, चलो यहां तक काम के लिए आगे देखो। अब देखो, ए होता है बिंदु, या फिर होता है आधा न, होता है जी चंद्रमा,
चंदा, बंदा, चंदर, बंदर, चंबा, रंभा। रंभा हीरोइन है ना जी। तो बोलो इस बिंदु को, ये जो बिंदु है या चंद्र बिंदु है, या चंद्र बिंदु है या फिर बिंदु है, इसका साउंड, इसको ना भी लिखते हैं हिंदी में हम लोग, तो या तो आप लिखते हो इसको पढ़ते हो मां, या तो पढ़ते हो ना। बोलो पढ़ते नहीं पढ़ते हो, जल्दी से बोलो। जैसे सर लिख दिखाइए। लिखा हमने रंभा, यहां लिखा हमने चंदा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, चंदा को चंदा भी कर सकते हो। बोलो ऐसा है कि नहीं है? चंदा ये भी है, चंदा ये भी है। लेकिन जो रंभा लिखा वहां पे मां है। इस मां का अंग्रेजी होता है एम, इस ना का होता है एन। यही बिंदु का अंग्रेजी एम हो गया और यही बिंदु का एन हो गया। ठीक बेटा। अब इसे रंभा है तो आर आता है, और आर के बाद क्या जोड़ना है हमको? एम। बीच में क्या आ गया? अभा का अंग्रेजी बी एच ए। वो रंभा हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हुआ। यहां देखो चंदा, सी एच से क्या होता है, और ना का अंग्रेजी क्या होगा? ए एन, और डी का ए हो गया। चंदा बोलो, चंदा बोलो। उतार लिया इसको, लिखो फटाफट। बिल्कुल जड़ स्ट्रॉन्ग प्रभावी लेटर इंग्लिश और हिंदी को पैरेलल कर रहा हूं। मैं मान के चलता हूं ये सब तुमको आता भी होगा। लेकिन मैं मान रहा हूं शून्य हो, जीरो। पेशेंस रखो, अंग्रेजी सिखा दूंगा। 1 महीने का समय दो। बोलो सर 10 दिन से 1 महीना हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? जीरो है ना? बिल्कुल ठीक है। चले बेटा आगे। अब मैं 4, 5, 7 नाम दे रहा हूं और सबके पास में घूमूंगा और देखूंगा कौन कितना लिखता है, क्या सही करता है। लिखो हिंदी में 4, 5 नाम, 10 नाम। हर बच्चा लिखो, ऑनलाइन बच्चे भी, तुम भी लिखो। यूट्यूब वाले बच्चा तुम भी लिखो, पढ़ो। क्रांतिकारी बच्चे लिखो, ऐप वाले बच्चे लिखो। हाँ लिखो सर, तुम भी लिखो फटाफट। पढ़ लिखो। लिखो चंदर, चंदर, चंदर। एक बात और ध्यान बेटा, यहां बोर्ड पे ध्यान दो। 1 मिनट और, 1 मिनट और। एग्जाम से बताओ, ध्यान देना। कभी कभी एक वर्ड होता है द में र लगा हुआ, जैसे धर्मेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र। एक होता है महेंद्र, एक हुआ महेंद्र, है ना जी। ध्यान देना। जैसे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र होता है ना, तो धर्मेंद्र बोलता, इसका होता है डी आर ए। ये हो गया द्रा, द्रा में आ लगा हुआ था तो डी आर ए। अब उसका कुछ भी लिखो तुम, द्रा लिखो, मरा लिखो, सब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो डी आर ए होता है। एग्जाम्पल लिखो फटाफट। पहला का नाम क्या लिखा? चंदर। फिर लिखो महेंद्र, महेंद्र। हिंदी में लिखो, हिंदी में महेंद्र। तो हिंदी भी दिक्कत है, महेंद्र। हाँ आगे लिखो नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। नेक्स्ट लिखो, जगह छोड़ के लिखना, जगह छोड़ के सामने, है ना। नीचे लिखो ना, तो कॉपी बचाती है इतना, फटाफट लिखो। अगर लिखो कौशलेंद्र, कौशलेंद्र, कौशलेंद्र। साउंड पे ध्यान दो जो बोल रहा हूं, कौशलेंद्र, शाह, शाह। ठीक है ना, कौशलेंद्र, कौशलेंद्र, कौशलेंद्र। ठीक है, कौशलेंद्र। फिर लिखो, हाँ अगला वर्ड लिखो सोनू, सोनू, सोनू। लिखा सोनू। फिर लिखो तुम ना ना, लिखो हीरालाल, 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 हीरा लाल। हीरालाल के बाद लिखो कौर, 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 कौर। फिर लिखो गौरी खान, गौरी खान, गौरी खान, गौरी, गौरी खान, गौरी खान। फिर लिखो शंभू प्रसाद, शंभू प्रसाद, शंभू प्रसाद।
ठीक है, फिर लिखो मलिक जैन, मलिक जैन, मलिक जैन। 10 हो गए? हाँ तो लिखिए इसको सारे बच्चे, ऑनलाइन बच्चे लिस्ट लिखो आराम से, गलती नहीं किसको आना चाहिए, हर बच्चा लिखो। यूट्यूब पर तुम भी लिखो, बनियान शॉर्ट्स टी शर्ट लिखो तुम भी। क्रांतिकारी एबल बच्चे, डीएसएल इंग्लिश वाले बच्चे लिखो सब फटाफट फटाफट लिखो। तब तक मैं 2 मिनट ऐड कर लेता हूं। देखो बेटा, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका ऐप का नाम है, ऐप का नाम है, देखो पहले फोन नंबर लिखो। देखो तुम लिखते रहो, लिखो मैं ऐड करता हूं। ये है फोन नंबर डीएसएल का, सारे बच्चे यूट्यूब वाले बच्चे, ये है नंबर आपके लिए गोल्डन नंबर है, इस पे कॉल करो, इस पे कॉल करो जब भी जरूरत पड़े एडमिशन का। ये मेन नंबर है, ये आईवीआर नंबर है, इस पे तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। 9990936964 इस पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो दिक्कत हो करो। ये मेन लैंडलाइन नंबर, इस पे कॉल करो। बाकी अगर इस पे दिक्कत हो, लगने में ना उठा रहा हो, तो इस पे कॉल करो, जब तक फोन ना उठाए करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ये अभी कॉल पे करते रहो करते रहो करते रहो। ये सारे नंबर आपके अपने नंबर है, इस पे कॉल करते रहना आपको, ठीक है। मैं पढ़ा कहां रहा हूं, यह किताब है, ऑफलाइन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जो ऑनलाइन में है इन सारे बुक का पीडीएफ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं बुक हमको चाहिए, तो फोन नंबर पे देखो नंबर है, कॉल कर लो, या आप एड्रेस भेज दो और पैसा ही भेजना पड़ेगा, तो किताब आपको घर पहुंचा दिया जाएगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। ऐड नंबर 3 ये देखिए टेलीग्राम है धर्मेंद्र सर का, इसको फॉलो करिए, जो पढ़ाता हूं यहां डलवा दूंगा। धर्मेंद्र सर डीएस इंग्लिश ऑफिशियल और धर्मेंद्र सर का 2 होगा, इस पे फॉलो करिएगा इसको। दूसरा एक किताब है सुपर फास्ट रेड बुक, किताब का नाम है। यह किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आएगा, इसको खरीदना चाहिए आप सबों को। दूसरा येलो बुक, इसी की बात कर रहा था, दुनिया का नंबर 1 किताब येलो बुक के नाम से। वो कैब का इससे बढ़िया कोई किताब, तो लिखते रहो तुम लोग, काम करते रहो, इसमें कोई किताब नहीं है। इंस्टाग्राम दूसरे का डांस मत देखो, धर्मेंद्र का देखो, अच्छा लगेगा। फेसबुक फॉलो करो। अब देखो ये सब बेसिक किताब पढ़ सकते हो, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, इसके साथ ग्रामर बैच। देखो पहले यहां से आता हूं मैं, देखिए इसी ऐप के बारे में चर्चा कर रहा था महीनों दिन से, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। यह ऐप हिंदुस्तान का पहला ऐप है जो इंग्लिश सिखाने वाला है। अगर यह ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो गया। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, आपको बनना है क्रांतिकारी तो ऐप आपका होना चाहिए। इसके साथ नंबर दूसरा ऐप है, इसी ऐप पर क्लास है जिसपे इंग्लिश लाइव क्लास चलता है, अपना से चुन लीजिए। ब्रह्मास्त्र बैच, इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र है, फॉलो करिए इसको। डीएसएल इंग्लिश ऐप, इसे पता है क्या है, इस पे है देखो ट्रांसलेशन, कहां गया आएगा अभी, इस पे है ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। इंग्लिश का ऐप है, इसको डाउनलोड करो, पढ़ाई शुरू करो। 1 लाख लोग 2 दिन के अंदर हो गए हैं, 1 लाख हो गए, आपका नंबर है, देर मत करो। बैच यहां ब्रह्मास्त्र बैच है, ट्रांसलेटर मिलेगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और ऑल इंडिया रेडियो मिलेगा, इंग्लिश में न्यूज, स्पीच मिलेगा, बहुत सारा कुछ मिलेगा, मेनी मोर। यही बैच पढ़ा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बैच, इससे बढ़िया कोई बैच नहीं होता। ब्रह्मास्त्र अंतिम शस्त्र है, सब सीख जाओगे। बोलो बेटा यहां तक काम चल गया, कौन पढ़ सकता है? 5 साल से 80 साल के बच्चे भी क्लास कर सकते हैं। क्या लाभ होगा? बोलना लिखना पढ़ना सब आ जाएगा, सब चीज मिल जाएगा तुमको। एग्जाम हो गया, चलो वापिस आ जाओ। चलिए इस ऐप पे क्लास छोड़ दे रहा हूं, यहां पे चलिए, चलिए जी, लिख लिया सबने? अच्छी बात। अब मैं एक बार घूम के चेक करता हूं किसको कितना आता है, कोई बदमाशी नहीं करेगा। चलो दिखाओ, नाम लिखा, कहां जा रहा है? बैठ बैठो चुप, थोड़ा सा गलती होगी बेटा। कहां लिखा? एक एक बच्चे को चेक करूंगा, बे बैच पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला बैच है। जाओ, कहां जा रहा? पानी पीने? हिंदी में गलत है, इंग्लिश सही है। बहुत बढ़िया लिखा जी साहब, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा? ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में कैपिटल लेटर नहीं लिखना है जी, ठीक है ना? बीच में कैपिटल नहीं, बीच में स्मॉल लेटर सब, ठीक है। लिखा सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर। अंग्रेजी में लिख दिया ना, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ लिखा है, वेरी गुड। लिखा बेटा?
ठीक, सब सीख रहा है। कुछ है, ये सब लॉलीपॉप का क्लास है जी, कुछ है, लेकिन चेक क्यों कर रहा हूं? ताकि इससे बच्चों को पता चले कि क्या मामला है। बहुत बढ़िया। हाँ, खिलौना है सब, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। लॉलीपॉप क्लास है जी, क्लास कुछ थोड़े है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बैठो जी, बैठो बेटा, बैठो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे सीख रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल लॉलीपॉप है। थोड़ा सा गलती हो गया तुम्हारा, एक दो पॉइंट गलत हो गया। कहां लिख रही हो? ये गलती हो गया तुम्हारा हीरालाल। सब एक दो बच्चे का गलती एक दो हो रहा है भाई। ठीक है, एक दो गलतियां सबका हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, लिख लिया ना? बहुत बढ़िया। गलती है कुछ कुछ, एक दो गलतियां हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही, दो गलती बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी, लिख रहे हो? थोड़ा सा गलती हो गया, दो हीरा लग गया थे तुम्हारा। गुड, गुड, ठीक है, दिखाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है जी, दिखाओ। अरे डॉक्टर नस पकड़ लेता है तुरंत, कहां तुम हो अभी? तू सब पता चलता है हमको एक सेकंड के अंदर। ठीक है, गलती एक दो पॉइंट, एक दो पॉइंट गलत है तुम्हारा। हाँ बाबू, इसको दिखाओ। ये तो गलती होगा तुम्हारा, कैसे काम चलेगा? क्या गलती होगा तुम्हारा? ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। ए चंद्रवली, ठीक है, देखो बेटा, दो चार बच्चों का, 10 बच्चों का गलती हल्का फुल्का हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है सो ध्यान दीजिए गौर से। अब देखिए पहला वर्ड क्या था? चंदर। अब देखो कैसे तुम सीखोगे, कैसे लिखोगे, ध्यान देना। हर बच्चे जो सोचते हैं, आप सबसे पहले जो आपके कान में जाता है, इतना स्पीड में वो ना सुनो गौर से, इतना स्पीड लिखो कि स्पेलिंग जुबान टिप ऑफ द टंग वहां सोचना पड़े। तो सबसे पहला काम जो करना है तुमको बताऊं, यह किताब है टेंस का, ध्यान दो। किस किताब है जी? तो टेंस का बुक है, इसमें जाओगे पेज नंबर बताया था, पेज नंबर 7 पे जाओगे। तो 7 पेज पे टेंस बुक में इसमें देखो लिखा हुआ है का अंग्रेजी के ए, खा का के एच ए, गा का जी, इस तरह से लिखा पूरा लिखा हुआ, समझ लो। सी एच से सी एच ए से चा, यानी सब में हमने ए लगा दिया किताब के बियोन जाकर के। उसके बाद देखो लिखा है ना के मतलब आधा का, के एच आधा का, तो आधा इस ऊपर समझाया गया कि पूरा कैसे होता है, राइट। दूसरा पॉइंट, इसमें का की से लेकर के खा की से लेकर के या ई से हा ई तक पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो इसको एक बार आपको नजरअंदाज नहीं करना। जैसे अब मैं तुमसे कहूं तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हाँ, कहां से आए हो? प्रयागराज से। मेरे यहां पढ़ने आए हो? बहुत बढ़िया। देखो लिख रहा हूं एक वर्ड, लिखा हमने क्षमा। किसी का नाम हो सकता है क्षमा जी? इसका स्पेलिंग बताओ। के एस एच ए एम ए,
ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ तुम। कितने बच्चे इसको सही करो, हाथ उठाओ। सही में, राइट में, राइट में कितने बच्चे हैं जी? इतने बच्चे। देखो रॉन्ग में कितने बच्चे हैं? रॉन्ग में इतने बच्चे। अब जो रॉन्ग में है बताओ राइट कौन करेगा? तुम करेगा? तुम बोलो। हाँ, CH CHAMA। तुम बोलो जी, क्या सीख रहे हो? CHSHA। पूरा बोलो, बढ़िया से बोलो। KSHMA। और कुछ बोलना चाहे कोई? कुछ बोलना चाहेगा जी? बाबू ऑनलाइन तुम क्या बोलेगा? यूट्यूब वाला बच्चा, तुम जो बनियान में है, क्या बताएगा? क्षमा का स्पेलिंग बताओ, क्षमा का स्पेलिंग बताओ फटाफट। हाँ, क्षमा का स्पेलिंग SH। अब देखो तो अच्छा, हो गया अब छोड़ो, अब हो गया, छोड़ो। अब मेरा नंबर, नाउ माई टर्न, छोड़ो। सबसे मुझे बताओ, ये क्षमा कोई बात तूफान वर्ड पूछ दिया? कोई खतरनाक शब्द है? नहीं ना, आसान है ना। बस कमी क्या है? हमने कहा था कि 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करना, राइट? पहला चीज कहा था। दूसरा कहा था कि अगर आपको लेटर पता है, जैसे अगर तुम्हें ए वाला छ का स्पेलिंग पता है तो गलती नहीं होगा। तो अभी हमने किताब क्या देखा? किताब था ना, इसमें तुम देखो, खोलो किताब और देखो तो इस छ का अंग्रेजी क्या होता है। देखो तो यहां जब खोलोगे तो देखो छ यहां लिखा है, क्या लिखा है जी? तो इस छ में लिखा है KSHA लिखा है। देखो और से देखो, लिखा जी, KSHA लिखा है। देखो नीचे से ऊपर लिखा है ना, ये टेंस किताब बेटा, इसीलिए मैं कहा सबको पढ़ के आना है। तो छ, तो यही तो छ हो गया। अब फिर बच गया क्या? एम हो गया। तो जो ही बच्चा बोला था बिल्कुल सही बोला था। कौन बोला था जी? हाँ, ये लड़का सही ये बोला था लड़का, ये बिल्कुल सही बोला था। बाकी हो गया छम्मा, छम्मा छम्मा, बस मत गया। तो ये गलत हो गया। ये हो गया क्षमा, क्षमा कहे परवाना से, तो ये क्षमा हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है, गलती आपकी नहीं है। बस में रहो। होता क्या है कि आपको एक एक लेटर का ज्ञान का अभाव है। अभाव क्यों है? बचपन में पढ़ा था, आज भूल गए। प्रैक्टिस नहीं है, लिखने की आदत नहीं है, इसलिए हमने आज क्या पकड़ा? आज मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आप हिंदी को इंग्लिश के पैरेलल ला रहा हूं। समझ पा रहे हो ना? मैं अंग्रेजी नहीं शुरू किया, अभी क्लास शुरू का। अभी तो 10 दिन पढ़ाऊंगा ही नहीं, अभी तो 10 दिन आपको उस लेवल तक लाऊंगा जिस लेवल से आप टेंस के लायक बनोगे। मैं पढ़ाऊंगा कि नाउन पढ़ोगे बाद में, पहले सब्जेक्ट क्या है ये पढ़ो। अंग्रेजी पहले ही बुलवा दूंगा, तब चैप्टर शुरू करूंगा। आधा अंग्रेजी 10 दिन खत्म, फिर चैप्टर शुरू होगा टेंस। और टेंस पढ़ाऊंगा 10 दिन नहीं, कम से कम 20 क्लास टेंस चलेगा। 20 क्लास गांठ बांधना, 4 महीना से लेके 6 महीने का बैच चलेगा बढ़िया से। पटना पढ़ाता था तो वहां बैच था 1 साल का, लेकिन 1 साल नहीं पाऊंगा। 4 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 6 महीना, उतना टाइम लेके चलना बढ़िया से पढ़ना है तो। और जिस मकसद के लिए तुम आए हो, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, हर एग्जाम में औरों से तुम बेहतर रहोगे, ये गारंटी मेरा है। बस मुझे कुछ समय दे दो, 1-2 महीने कम से कम, और 10 दिन में तुम देखो चमत्कार तुम्हारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो पहाड़ फिर मत करो, क्योंकि मुझे जड़ पे काम करना है। बहुत बच्चों को रोते हुए देखे हैं, पैसा तो डूब जाता है, लेकिन बच्चा, एक लड़का मिलने ऑफिस में आज ही बोला कि सर मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन जब मैं आपसे मिला, चूंकि गार्जियन कभी होते हैं ना, कोसते रहते हैं। अगर तुम बिहार में मैट्रिक फेल कर जाओ तो बच्चा का बाप कहता है बट किसी का नल लाल बेकार, किसी का नहीं है, बैठ। वहां जूता से मारता है बाप। दिल्ली का बाप नहीं है, बिहार का बाप है, बिहारी। वो बच्चा जूता खोल के मारता है, बढ़िया से नहीं पढ़ता है तो। और स्कूल के मास्टर पढ़ाता नहीं कुछ भी, बच्चा करे तो कहां क्या करे।
बस में रहो। वहां बिहार में भी शिक्षा का माहौल थोड़ा सा खराब है। खैर, हाँ, तो समझ में बेटा 6 होगा। कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो यह किताब आपको चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छी बात। अगर आपने डिसीजन ले लिया, ध्यान देना बात को, किसी बच्चे ने पढ़ाई सोच लिया पढ़ने को, तो देर करने से फायदा है? बोलो जवाब दो। अगर डिसीजन पक्का है कि नहीं हमको पढ़ना है, धर्मेंद्र से पढ़ना है, डिसीजन ले लिया, अभी 10 दिन तक अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, तुम चाहते हो ना पढ़ेंगे हम, और डे बोले तुम 10 डे बोले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिसीजन फिक्स है कि मुझे यहां पढ़ना है, तो किताब लेके पढ़ना क्या करो, शुरू कर दो। क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो तो पकड़ मजबूत होगी, शुरुआत खराब तो पकड़ ढीला। इसे शुरुआत क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसी बात आ जाओ। पहला हो गया बेटा, दूसरा बोलो क्या था? महेंद्र था जी, महेंद्र। देखो महेंद्र हिंदी में ऐसे लिखाएगा, अंग्रेजी होगा देखो 2 से अधिक को क्या लगाते हैं, ए, DRA। कितने बच्चों का ऐसा था जी? महेंद्र ऐसा था, तो सही था। फिर चलो तीसरा बोलो क्या था? नैनीताल। देखो नैनीताल, NAI था सबका, NITAL ऐसा था सबका। कितने बच्चों का गलती होगा, हाथ उठाओ। गलती कितने बच्चों हुआ? गलती, अच्छी बात है, हुआ ना गलती। देखो कोई बड़ा वर्ड नहीं था ना, लेकिन गलती है तो इसको स्वीकार करना है। क्यों सर? क्योंकि अभी आपका लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने। ओहो, मौका मिला सर को दबाव, कहां दबाना है। चलो हुआ सुना है जी। तो ऐसा, हाँ क्या बेटा है? अब कहां गलती है? आई तो है यहां पे, देखो ये आई। हाँ, अब तुमको मैं क्या पढ़ाया हूं, ध्यान दो, साउंड के आधार पर। तो क्या तुम बोलते हो नैनी या नैनीताल? शॉर्ट है ना, साउंड शॉर्ट है ना। ये तो ओहो, मैं शुरू से ही तो करवा रहा हूं काम, स्टार्टिंग ये तो कर रहा हूं कि आपको साउंड के हिसाब से लिखना है, ना कि लेटर के हिसाब से। ऐसे लिखेंगे तो डबल ही हो जाएगा, लेकिन हमको पढ़े क्या, साउंड। साउंड क्या है, शॉर्ट, तो क्या आ जाएगा, आई। अगर तुम चाहते हो ऐसे करना, NAINEE, तो गलत हो जाएगा। हुआ क्लियर? चलो अगला बोलो क्या सब था? कौशलेंद्र, कौशलेंद्र ऐसे होगा जी, तो क्या हो जाएगा, के। अब ऐसे के लिए क्या करते जी, बोलो, ए हो गया। अच्छा जी, शाह का अंग्रेजी। देखो सुनो, एक एक लेटर अगर आता है ना, तो लाइफ में कभी गलती नहीं हो। सुनो लिखो, तो क्या आ गया, फिर इसका अंग्रेजी चाहिए हमको, तो AU आ गया, फिर शाह का SH, अच्छी बात। अब कौश हो गया, अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, लेंद्र, तो कौशलेंद्र। कितने बच्चों गलत हो गया जी? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगला बोलो क्या है? ये तो आसान है, SONU। अगला वो क्या है? हीरालाल। हीरालाल ऐसे होगा जी, ठीक है, HEE होगा, हो गया ना, हीरालाल। अगला बोलो क्या है? कौर। ध्यान देना, कौर ऐसे था ना, तो KAUR। आगे क्या है जी? गौरी खान। हो गया ना। शंभू प्रसाद, सा का AMBHU PRASAD, हो गया सब। कौन है जी? मलिक जैन। मलिक लिखो चाहे मालिक लिखो, मलिक JAIN, हो गया सबका। अगला क्या है? खत्म। अब सुन बेटा, मुझे बताओ, आज हमने हिंदी, अरे सर क्लास में है ना, तुम लोग खुद ही मास्टर बन जाओ भाई, कैसे काम चलेगा? देखो ईमानदारी से बोलो, क्या हमने कुछ नया चीज पढ़ाया? मेरा प्रयास क्या है कि आप लोग हिंदी को जैसे बोलते हो वैसे ही क्या लिखना है, अंग्रेजी। इन्हें कहा यानी हिंदी को सीखना है। फिर सुन लो बात, अभी आपको 10 क्लास थोड़ा सा मेहनत करना है। कितना दिन? 10 क्लास।
थोड़ा सा। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी आपको भार न पड़े। देखो बच्चा भागता कब है, जब उसे टफ पढ़ा दो तो लगता कि मेरे बस की बात ना है। तो पहले 10 दिन आपको आनंद दूंगा, टेंस के लायक बनाऊंगा ताकि टेंस समझ सको तुम, क्योंकि मेरा टेंस बेटा अलग होता है, ध्यान देना। मैं ताते ती रहा रही चुका चुकी नहीं पढ़ाता। मेरा टेंस 20 क्लास चलता है, वो जो ताते ती नहीं होता बेस। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं, मैं यहां 1 मिनट पहले आया हूं, मैं यहां 1 मिनट पहले आया हूं। आपसे पूछता हूं किस टेंस का सेंटेंस है, बोलो कौन बताएगा? मैं यहां 1 मिनट पहले आया हूं, कितने बजे लग रहा है सिंपल पास्ट? तो चाहो कितने बजे लग रहा है सिंपल प्रेजेंट का है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब कुछ ने उठाया ही नहीं, मामला है ना कठिन, मामला है ना गड़बड़। मेरा भाई कल दिल्ली गया है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? बोलो, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। उठाओ हाथ, कौन बना सकता है अंग्रेजी इसका? अब देखो 1 2 3 हाथ उठा है बस, 4 5 6 7। एक कोई तूफान पूछ दिया जी, अरे मेरा भाई कल दिल्ली गया है, कोई तूफान है? लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें किसका भाव है? कॉन्फिडेंस का। तुम्हारा सीना चौड़ा नहीं हुआ, अभी चौड़ा करना पड़ेगा। माय ब्रदर गेल दिल्ली, है ना गड़बड़? एक बच्चा कोई खड़े हो जाओ जिसको कॉन्फिडेंस है, जो डीएसएल में क्लास नहीं लिया है। तुम्हारा चेहरा परिचित लग रहा है हमको, तुम क्लास जरूर कहीं किया है, यूट्यूब जाके कहीं पढ़ा होगा। कल आया था, पढ़े हो ना ऐप? पहचान लिया। देखो मैं ऐप वालों पहचानता हूं, वहां देखता है बनियान वाला से पढ़ाता हूं मैं। देखा, पहचान लिया ना इसको? मानते हो ना बात को? ये ऐप पे क्लास किया है, यानी ऐप वाला बच्चा मुझे दिखता रहता है। कौन बताएगा? हाँ उठाओ, बिना बिना पढ़े हुए। नहीं पढ़ा है तुम? चलो खड़े हो जाओ, बोलो। स्टरडे माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली। देखो तुमने कोशिश तो सही किया, लेकिन थोड़ा सा माइनर गलती हो गया। हमने बोला मेरा भाई कल दिल्ली गया है बोलो है। हैं? चलो कोई बात नहीं, तुमको हेल्प कर दूं। स्टरडे एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। एनीवे, मैं जितना भी सेंटेंस पूछा था वो सारे वाक्य सिंपल पास्ट के थे, और सिंपल पास्ट में आप पढ़ते हो जिसके अंदर था थी लगा होता है, और सब में हमने है बोला है। यानी कि है से मतलब नहीं है, था थे से मतलब नहीं है, पहचान से कोई मतलब नहीं है। बस मेरे बात को, मुद्दा यह है उसको पहचाने कैसे, मुद्दा यह है। राइट? अगर मैं आपसे वाक्य पूछता हूं, सूर्य पूरब से निकल रहा है, सूर्य पूरब से निकल रहा है, इसे अंग्रेजी कौन बनाएगा जो डीएस में नहीं पढ़ा है? कौन बनाएगा बोलो? टेंस का नाम बताओ। रहा रही किस टेंस में होता है जी? कंटिन्यूअस में। लेकिन ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। कहां बनेगा सिंपल? क्यों भाई? क्योंकि सूर्य पूरब से निकला था, निकला है, निकलता रहेगा। तो जो काम हमेशा के लिए होता है किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अब तुम चाहे रहा रही बोलो चाहे मत बोलो, बस में आ रहा। तो कहने का सेंस है कि मैं कोशिश करूंगा आपको पहचानने का, बनाने का, कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाऊं। तो चिंता छोड़ दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम मुझ में मैं तुझ में। बस नहीं रहो ना, आप टेंशन फ्री हो जाओ और क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है? धर्मेंद्र सर वादा करते हैं कि आपके दिलो दिमाग पर इंग्लिश आ जाएगा, और विद इन 10 डेज नहीं, 1 महीने का समय दो मुझे, 10 दिन छोड़ो, एक महीने का समय दो, और टेंस जब आपको आ जाएगा तो फिर आप कहोगे कि सर इंग्लिश आ गया मुझे। आज क्लास हमने बहुत स्मार्टी तरीके से हिंदी से इंग्लिश काम कराया है। कल हम लोग लेटर पे काम करेंगे, और कल हम अल्फाबेट पे काम करेंगे। एक भी क्लास मिस मत करना, ठीक है? तब तक के लिए आप किताब ले लेना। ठीक है बेटा? किताब, ये बेसिक किताब चाहिए आपको, एक किताब ले लेना सब लोग, सुपर बेसिक।
और एक किताब है सुपर बेसिक, जरूर लेना है इसको, ठीक है। चलो थैंक यू मच। हाँ क्या बोला? मून, हाँ हाँ एंड किसमें? किस संगुन में कहा है? शंभू, बोलो बोलो एक मिनट में दो। हाँ यू सही है। साउंड, साउंड ध्यान दो, क्या होता है कि इंग्लिश टोटल जो है ना, ध्यान दो कहां गया, हाँ मून है, तो साउंड क्या, देखो ध्यान दो, मून मून मून, मतलब हल्का साउंड क्या रहा है, खींच रहा है, तो खींच रहा है तो डबल हो जाएगा। पहले लिखा होता, देखो गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, देखो लिखा हूं कहां, लिखा नहीं, हाँ देखो यार, तो देखो ये होता है लॉन्ग साउंड, गॉड ब्लेस, लॉन्ग साउंड, ये शॉर्ट है गॉड ब्लेस यू, तो लॉन्ग के लिए क्या है और शॉर्ट के लिए क्या है, तो देखो मून खींच रहा है ना, तो डबल ओ लग जाएगा, डबल ओ। और जहां पे सोनू, सोनू, सोनू गॉड ब्लेस यू, सोनू शॉर्ट हो गया, यू आ जाएगा। तो साउंड लॉन्ग तो डबल ओ, और शॉर्ट तो यू। साउंड लिखने पर जाना है, लिखने पर ध्यान नहीं देना है, साउंड पे ध्यान है, कान क्या कहता है, बस। गॉड ब्लेस यू। हाँ बोलो बेटा। हाँ महेंद्र अगर होता तो डी, हाँ हाँ सर यहाँ पे एक नहीं लगा, एन क्यों लगा के? क्योंकि ई आया ना, ए ऐसे आया, एक आर आया, तो बताया लिखा हुआ था तुमको, ई के लिए ई लगाते हैं, देखो पीछे था, देखो इसके लिए ई लगाते हैं ना, हाँ हाँ आपने एन लगवाया, एन लगाते, हाँ तो सर यहाँ पे एन लगा दे, एक नहीं लगा।